क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम शांति चाहते हो लेकिन मन गंदे, डरावने, अशांत विचारों से भर जाता है? क्या कभी लगा है कि शरीर शांत बैठा है पर मन कहीं और भटक रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मन ही दुश्मन बन जाए तो इंसान जाए कहां? यही सवाल था अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष। अर्जुन, उम्र करीब 22 साल, आंखों में सपने थे लेकिन मन में तूफान। वह बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था लेकिन अंदर अशांत विचार, अनचाहा आकर्षण, क्रोध, तुलना, डर और लगातार खुद से नफरत। रात को बिस्तर पर लेटते ही उसका मन बोल उठता, तू कमजोर है, तू नियंत्रण नहीं कर सकता, तू कभी शांत नहीं हो पाएगा। अर्जुन करवट बदलता, आंखें बंद करता, लेकिन विचार और तेज हो जाते। उसने खुद से पूछा, क्या मैं इतना कमजोर हूं या मेरा मन ही मेरा दुश्मन है? एक दिन हार कर अर्जुन शहर से दूर एक पुराने बोधिवन पहुंचा। वहां एक वृद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे थे, चेहरा शांत, सांस स्थिर, आंखों में असीम करुणा। अर्जुन उनके सामने बैठ गया और पहली बार फूट फूट कर बोला, महाराज, मेरा मन मेरे काबू में नहीं है। गंदे विचार आते हैं, क्रोध आता है, मैं खुद से हार गया हूं। भिक्षु ने आंखें खोली, हल्की मुस्कान आई और कहा, अर्जुन, बुद्ध ने कहा था, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। बुद्ध का पहला शक्तिशाली नियम 1, मन को दबाओ मत, उसे देखो। भिक्षु बोले, तुम मन से लड़ रहे हो इसलिए हार रहे हो। अर्जुन चौंका, लेकिन गंदे विचारों से लड़ना गलत है क्या? भिक्षु ने जमीन से सूखा पत्ता उठाया और हवा में छोड़ दिया। देखो, क्या तुम हवा को पकड़ सकते हो? अर्जुन बोला, नहीं। भिक्षु मुस्कुराए। बुद्ध ने कहा, जो विचार को दबाता है वही उसे ताकत देता है। भिक्षु की आवाज गहरी हो गई। विचार आना पाप नहीं है अर्जुन, विचार में खो जाना पाप है। मन बादल है, तुम आकाश हो। बादल आते जाते रहेंगे लेकिन आकाश स्थिर रहता है। भिक्षु ने कहा, आज से जब भी गंदा, डरावना या अशांत विचार आए, बस इतना कहना, मैं इस विचार को देख रहा हूं। न रोको, न दबाओ, न शर्म करो, बस देखो और छोड़ दो। उस रात अर्जुन ने आंखें बंद की। विचार आए लेकिन उसने लड़ाई नहीं की, वह बस देखता रहा। धीरे धीरे विचार कमजोर होने लगे, जैसे आग को लकड़ी न मिले। पहली बार उसने भीतर हल्की शांति महसूस की। भिक्षु की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, मन को देखना सीख लो अर्जुन, क्योंकि जो मन को देख सकता है वही मन का मालिक बन सकता है। क्या हर चाह जरूरी है या हर चाह एक बंधन? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सारी परेशानियों की जड़ लोग हैं या हालात हैं? लेकिन अगर मैं कहूं तुम्हारे दुख की असली जड़ तुम्हारी इच्छाएं हैं, तो क्या तुम यह सच सुनने के लिए तैयार हो? अर्जुन को थोड़ी शांति मिली थी, लेकिन मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। अब विचार बदल गए थे। गंदे विचार कम थे, लेकिन इच्छाएं बढ़ गई थीं। मुझे यह चाहिए, काश वो मिल जाए। अगर ऐसा हो जाता तो मैं खुश हो जाता। अर्जुन ने खुद से कहा, यह तो नॉर्मल है, इच्छा के बिना जीवन कैसा? लेकिन फिर उसी इच्छा के पीछे बेचैनी, तुलना और दुख आ जाता। अगली सुबह अर्जुन फिर भिक्षु के पास पहुंचा। उसने पूछा, महाराज, विचारों को देखना तो सीख रहा हूं, लेकिन 3 इच्छाएं, वो मुझे चैन नहीं लेने देती। भिक्षु ने उसे देखा और पूछा, अगर आज तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो क्या कल तुम्हें नई इच्छा नहीं होगी? अर्जुन चुप हो गया। बुद्ध का दूसरा शक्तिशाली नियम 2, इच्छा को पूरा करने की नहीं, समझने की जरूरत है। भिक्षु बोले, बुद्ध ने कहा, इच्छा नदी है, जो जितना पियो उतनी और गहरी हो जाती है। अर्जुन बोला, तो क्या इच्छा छोड़ देनी चाहिए? भिक्षु मुस्कुराए, नहीं, इच्छा छोड़नी नहीं है, इच्छा को अंधा मत बनने दो। भिक्षु की आवाज धीमी और गंभीर हो गई। हर इच्छा के पीछे एक भ्रम छुपा है अर्जुन, यह मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, खुशी बाहर नहीं, भ्रम के पार है। भिक्षु ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक हिरण जंगल में पानी पी रहा था।
उसे पानी में अपना प्रतिबिंब दिखा। उसे अपने सींग पसंद आए, लेकिन टांगें कमजोर लगी। शेर आया, हिरण भागा, सींग झाड़ियों में फंस गए और वही सुंदर सींग उसकी मौत का कारण बने। भिक्षु बोले, अर्जुन, जो हमें सुंदर लगता है वही कई बार हमारा बंधन बन जाता है। अर्जुन को अपनी जिंदगी याद आई। ज्यादा पाने की चाह, लोगों से आगे निकलने की इच्छा, मान सम्मान, आकर्षण, हर इच्छा के बाद थोड़ी खुशी, फिर डर, फिर बेचैनी, फिर खालीपन। उसने धीमे से कहा, तो क्या मैं हमेशा ऐसे ही फंसा रहूंगा? भिक्षु ने कहा, हर इच्छा आने पर खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, अगर यह इच्छा पूरी न भी हुई तो क्या मैं जीवित नहीं रहूंगा? और दूसरा सवाल, क्या यह इच्छा मुझे मुक्त कर रही है या बांध रही है? उस दिन अर्जुन के मन में एक पुरानी इच्छा आई। वह रुक गया, सांस ली और पूछा, अगर यह नहीं मिला तो क्या मैं टूट जाऊंगा? मन चुप हो गया। इच्छा पहली बार कमजोर पड़ गई। भिक्षु की अंतिम पंक्ति, अर्जुन, इच्छा को मालिक मत बनाओ, उसे अतिथि की तरह आने जाने दो, क्योंकि जो इच्छा का दास है वह कभी शांत नहीं हो सकता। क्या तुम्हारा क्रोध तुम्हारी शक्ति है या तुम्हारी हार? क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक पल में तुम शांत थे और अगले ही पल तुम्हारा क्रोध सब कुछ जला देता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि शब्द निकल जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं और बाद में सिर्फ पछतावा बचता है? अगर क्रोध गलत है तो वह इतना शक्तिशाली क्यों लगता है? अर्जुन इच्छाओं को पहचानने लगा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके सारे अभ्यास को चुनौती दे दी। एक पुराना मित्र अहंकारी शब्दों में बोला, तू ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, बस आध्यात्मिक बातें करता रहता है। शब्द साधारण थे, लेकिन अर्जुन का मन उन्हें झर बना चुका था। उसका शरीर गर्म हो गया, मुट्ठियां भींच गईं, दिल तेज धड़कने लगा और फिर क्रोध फूट पड़ा। अर्जुन ने तीखे शब्द कहे, वो शब्द तीर बन गए। दोस्ती में दरार पड़ गई, वातावरण भारी हो गया और कुछ ही पलों में सब खत्म। रात को अर्जुन अकेला बैठा था, मन भारी था, आंखें नम थीं। मैं इतना अभ्यास कर रहा हूं, फिर भी मैं हार गया, शायद मैं बदल ही नहीं सकता। अगली सुबह अर्जुन भिक्षु के पास पहुंचा। आवाज कांप रही थी, महाराज, क्रोध ने सब बिगाड़ दिया, मैं खुद से हार गया। भिक्षु शांत थे और बोले, नहीं अर्जुन, तुम क्रोध से नहीं हारे, तुम प्रतिक्रिया से हारे हो। अर्जुन ने सिर उठाया। बुद्ध का तीसरा शक्तिशाली नियम, नियम 3, क्रोध को रोको मत, प्रतिक्रिया को रोको। भिक्षु बोले, बुद्ध ने कहा, क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन प्रतिक्रिया देना वैकल्पिक है। क्रोध ते आग, प्रतिक्रिया एचटी पेट्रोल। तुम आग को नहीं रोक सकते, लेकिन पेट्रोल डालना रोक सकते हो। भिक्षु ने पूछा, जब किसी ने तुम्हें अपमानित किया तो तुम्हें क्रोध किसने दिया? अर्जुन बोला, उसने। भिक्षु मुस्कुराए, नहीं, तुम्हारी अपेक्षा ने। भिक्षु बोले, अगर कोई तुम्हें कुछ कहे और तुम प्रतिक्रिया न दो तो वह शब्द उसी के पास लौट जाते हैं। जैसे कोई तुम्हें उपहार दे और तुम न लो तो वह किसका रहता है? अर्जुन की आंखें खुल गईं। भिक्षु ने कहा, जब भी क्रोध आए 3 सांसें लो। 1 गहरी सांस, 2 धीमी सांस, 3 शांत सांस, और मन में कहो, मैं प्रतिक्रिया नहीं कर रहा। बस यही अंतर है ज्ञान और विनाश में। कुछ दिन बाद वही मित्र फिर मिला, तंज कसा, व्यंग्य किया। अर्जुन का क्रोध उठा, लेकिन उसने सांस ली। 3 सांसें, मन शांत, शब्द रुके और पहली बार क्रोध हार गया। अर्जुन जीत गया। भिक्षु की अंतिम आवाज, अर्जुन, जो क्रोध में भी मौन रह सकता है वही सच में शक्तिशाली है, क्योंकि क्रोध को जीतना नहीं, प्रतिक्रिया को छोड़ना मुक्ति है। क्या डर सच में बाहर है या तुम्हारे भीतर? क्या तुम बहादुर दिखते हो लेकिन अंदर से डरते हो? क्या तुम हंसते हो लेकिन भीतर एक अनजान डर पलता रहता है? अगर डर सच में इतना ताकतवर है तो बुद्ध ने उसे भ्रम क्यों कहा?
अर्जुन को क्रोध पर थोड़ी जीत मिल चुकी थी, लेकिन रातें अब भी कठिन थीं। अकेलेपन में मन सवाल करता, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे कमजोर समझने लगे तो, अगर मेरा भविष्य अंधकारमय हुआ तो। ये डर चिल्लाते नहीं थे, बस धीरे धीरे अर्जुन की ऊर्जा चूस लेते थे। वह बाहर से शांत दिखता, लेकिन अंदर एक अदृश्य कंपन था। एक शाम अर्जुन चुपचाप भिक्षु के पास बैठा रहा। काफी देर बाद बोला, महाराज, मैं क्रोध को रोक लेता हूं, इच्छा को पहचान लेता हूं, लेकिन डर, वह बिना आवाज के मुझे कमजोर कर देता है। भिक्षु ने आकाश की ओर देखा और पूछा, अर्जुन, तुम किस चीज से डरते हो? जो हो रहा है या जो हो सकता है? अर्जुन ठहर गया। बुद्ध का चौथा शक्तिशाली नियम, नियम 4, डर भविष्य में रहता है, सत्य वर्तमान में। भिक्षु बोले, बुद्ध ने कहा, डर कभी अभी में नहीं होता, डर हमेशा कल्पना में जन्म लेता है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, तो यह डर इतना असली क्यों लगता है? भिक्षु मुस्कुराए, क्योंकि तुम भविष्य को बार बार मन में जीते हो। भिक्षु की आवाज धीमी और स्थिर थी, अर्जुन, अभी इस क्षण पूछो, क्या इस पल तुम्हें कोई चोट लगी है? क्या इस पल तुम भूखे हो? क्या इस पल मृत्यु सामने खड़ी है? अगर उत्तर नहीं है तो डर झूठ बोल रहा है। भिक्षु ने कहा, अंधेरे से लोग डरते हैं, लेकिन अंधेरा क्या करता है? कुछ नहीं, डर पैदा करता है, क्योंकि तुम देख नहीं पाते। डर, अज्ञान, प्रकाश, सजगता, जैसे ही तुम देख लेते हो, डर टूट जाता है। भिक्षु बोले, जब भी डर आए 3 काम करना। 1, वर्तमान में लौट आओ, अभी मैं सुरक्षित हूं। 2, शरीर को महसूस करो, पैर जमीन पर, सांस चल रही है। 3, डर से पूछो, क्या तुम सच हो या कल्पना? उस रात डर फिर आया, दिल तेज धड़कने लगा, सीना भारी हुआ, लेकिन इस बार अर्जुन भागा नहीं। उसने आंखें खोली, कमरे को देखा, सांस को महसूस किया और कहा, अभी मैं जीवित हूं, अभी मैं सुरक्षित हूं। धीरे धीरे डर पिघलने लगा। पहली बार अर्जुन ने डर को भागते हुए देखा। भिक्षु की आवाज अंतिम बार गूंजी, अर्जुन, डर को खत्म नहीं किया जाता, डर को देखा जाता है, और जो देख लिया गया वह अपना अधिकार खो देता है। अब केवल एक नियम बाकी है, और वही नियम पूरी मुक्ति की चाबी है। अगर मैं ही समस्या हो तो समाधान क्या है? क्या तुम दुखी इसलिए हो या इसलिए कि मैं दुखी हूं? क्या तुम्हारा मन अशांत है या तुम्हारा मैं आहत है? अगर मैं न हो तो क्या दुख बचेगा? अर्जुन डर से मुक्त हो चुका था, लेकिन अब एक अजीब सा खालीपन था। वह शांत था, लेकिन भीतर कहीं कुछ पकड़ कर रखने की कोशिश थी। मैं साधना कर रहा हूं, मैं बदल रहा हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं। ये शब्द अच्छे थे, लेकिन भिक्षु की नजर में एक कांटा चुभ रहा था। भिक्षु ने अचानक पूछा, अर्जुन, यह मैं कौन है? अर्जुन चौंक गया। मैं यानी मैं? भिक्षु बोले, शरीर नहीं, यह तो बदलता है। विचार नहीं, ये आते जाते हैं। भावनाएं नहीं, ये भी स्थायी नहीं। तो फिर यह मैं है कहां? बुद्ध का 5वां शक्तिशाली नियम, नियम 5, दुख मैं से पैदा होता है, सत्य उससे परे है। भिक्षु बोले, बुद्ध ने कहा, जब तक मैं है तब तक भय है, तुलना है, अपेक्षा है और दुख है। अर्जुन की सांस गहरी हो गई। भिक्षु बोले, अहंकार घमंड नहीं होता अर्जुन, अहंकार होता है हर अनुभव को मेरे नाम से जोड़ देना। मेरी सफलता, मेरी हार, मेरा अपमान, मेरी शांति, और जहां मेरा है वहां डर है। भिक्षु ने कहा, नदी बहती है, क्या वह कहती है मैं बह रही हूं? हवा चलती है, क्या वह कहती है मैं चल रही हूं? घटना घटती है, लेकिन मैं बाद में जोड़ा जाता है। भिक्षु ने कहा, अर्जुन, आज सिर्फ इतना देखो, विचार आ रहा है, मैं सोच रहा हूं, नहीं क्रोध उठ रहा है। मैं क्रोधित हूं, नहीं शांति है। मैं शांत हूं, नहीं। उस रात अर्जुन बैठा रहा, विचार आए, भावनाएं आईं, लेकिन कोई मैं नहीं था। अचानक एक गहरा सन्नाटा, एक विशाल शांति।
कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन दुख के नहीं, मुक्ति के। भिक्षु की अंतिम आवाज, अर्जुन, जब मैं गिर जाता है तभी मन मुक्त होता है, और वही निर्वाण की पहली झलक है। जब कुछ भी पकड़ने को न बचे तभी सब मिल जाता है। अगर तुम्हें सब कुछ मिल जाए लेकिन मन शांत ना हो तो क्या तुम सफल कहलाओगे? और अगर कुछ भी ना हो लेकिन मन शांत हो तो क्या वही सबसे बड़ी जीत नहीं? बुद्ध ने कहा, मन को जीत लेना संसार जीतने से भी बड़ा है। अर्जुन बदला हुआ था, लेकिन यह बदलाव दिखने वाला नहीं था, यह होने वाला बदलाव था। वह अब खुद को साबित नहीं करता था, वह सही दिखने की कोशिश नहीं करता था, वह शांत रहने की कोशिश भी नहीं करता था। शांति अपने आप थी। उस रात अर्जुन बोधि वृक्ष के नीचे बैठा, बिल्कुल अकेला, बिल्कुल मौन। मन ने आखिरी बार कोशिश की, तू अब ज्ञानी हो गया है, तू दूसरों से अलग है, तू मुक्त हो चुका है। हल्की मुस्कान। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, न स्वीकार किया न विरोध किया। मन को भोजन नहीं मिला और पहली बार मन थक गया, विचार रुके, समय ठहर गया। अब कोई नियम अलग नहीं था। विचार आते, देखे जाते, चले जाते, इच्छा उठती, समझी जाती, ढीली पड़ जाती, क्रोध आता, प्रतिक्रिया रुक जाती, डर आता, वर्तमान में पिघल जाता, मैं उठता और गिर जाता। कुछ करने को बचा ही नहीं था। वह क्षण जहां शब्द हार जाते हैं अचानक। कोई अर्जुन नहीं था, कोई साधक नहीं था, कोई खोज नहीं थी, बस होना, श्वास, चेतना। आंखों से आंसू बहे, लेकिन अब कोई रोने वाला नहीं था। आंसू भी स्वतंत्र थे। सुबह होते ही भिक्षु वहां आए। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, भिक्षु ने भी कुछ नहीं पूछा, बस इतना बोले, अब तुम मन को नहीं जीते, अब तुम मन नहीं हो। भिक्षु ने गहरी आवाज में कहा, अर्जुन, मन को नियंत्रित नहीं किया जाता, मन को समझा जाता है। जो मन से लड़ता है हारता है, जो मन को देखता है मुक्त होता है। याद रखना, शांति कोई लक्ष्य नहीं, शांति तुम्हारा स्वभाव है। अर्जुन कहीं गया नहीं, उसने संसार छोड़ा नहीं। वह बाजार में भी था, भीड़ में भी था, संबंधों में भी था, लेकिन अब मन उसके साथ नहीं चलता था। मन उसके भीतर आता जाता था। लोग उससे पूछते, तुम इतने शांत कैसे हो? अर्जुन मुस्कुराता और कहता, मैं नहीं, अब मन शांत है। अगर तुम यह कहानी सुन रहे हो तो जान लो, समस्या मन नहीं है, समस्या विचार नहीं है, समस्या इच्छा, क्रोध या डर नहीं है, समस्या है अचेतनता। और बुद्ध का रास्ता एक ही है, जागो, देखो और मुक्त हो जाओ। जिस दिन तुमने मन को देखा उसी दिन मन कमजोर हो गया, और जिस दिन तुमने खुद को मन समझना छोड़ दिया उसी दिन जीवन खिल गया। अब एक आखिरी सवाल, क्या तुम मन के गुलाम बने रहना चाहते हो या मन के मालिक बनना चाहते हो? आज से कौन सा नियम तुम अपनी जिंदगी में अपनाओगे? विचारों को देखना, इच्छाओं को समझना, क्रोध में मौन रखना, डर को वर्तमान में तोड़ना, या मैं के भ्रम से बाहर आना? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखो, क्योंकि जब तुम लिखते हो तब तुम्हारा अवचेतन भी बदलना शुरू करता है। अगर यह कहानी आपके मन को थोड़ी भी शांति दे पाई हो, अगर किसी एक वाक्य ने आपको अंदर से छू लिया हो, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको मन की गहराई से शांति की ओर ले जाएगी। याद रखो, मन को जीतना कोई जंग नहीं, ये एक जागरण है। मिलते